आज समाज की बहन बेटियां हैं जो सपा में जुड़ी हुई हैं, जो आज़ाद समाज पार्टी में जुड़ी हुई हैं, जो बसपा में जुड़ी हुई हैं, वो केवल अपनी फैन फॉलोइंग के लिए वहाँ डांस करती हैं, वहाँ टिकटॉक जैसी वीडियो बना रही हैं, लेकिन समाज के लिए एक मंथन करने वाला विचार, एक इस तरीके की विचारधारा लेकर के वो नहीं आ रही हैं। अपनी बहन बेटियों को जोड़ने का काम नहीं कर रही हैं, वो लड़कों को आकर्षित करने का काम कर रही हैं। सम्मानित साथियों, आपका भाई विजेंद्र भारतीय सदैव समाज हित में संघर्षरत रहा है और उम्मीद करता हूं जिस तरीके से आप लोगों का प्यार स्नेह मुझे मिलता रहा है, आगे भी ऐसे ही मिलेगा। जय भीम साथियों, जितने भी साथी आप जुड़ रहे हैं, विनती करता हूं, अनुरोध करूंगा कि वीडियो को जितने भी आपके ग्रुप में फ़ोन के अंदर फेसबुक पर ग्रुप हैं उस पर इनको शेयर कर दीजिएगा। सम्मानित साथियों, 2022 का चुनाव उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड में, पंजाब में, हिमाचल में होने जा रहा है और देश का बहुजन समाज चाहता है खास करके उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजनों की सरकार बने। साथियों, बहुजनों की सरकार ऐसे नहीं बनेगी, उसके लिए पार्टी को भी और समाज को भी बड़ी कुर्बानियां देनी होंगी और भीम सेना सदैव समाज हित में हमेशा सक्रिय रही है और समाज के बीच में रहते हुए समाज की लड़ाई लड़ने का काम करती रही है। आप अपने भाई को बराबर देखते रहे हैं, आगे भी देखेंगे। शेरा राम जी, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, आपके पास जितने भी ग्रुप हैं। जय भीम आपको, आपकी पूरी टीम को भी। जो नए साथी जुड़े हैं उनसे भी मैं कहना चाहूँगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। 2022 में अगर सरकार बनानी है तो हमें एकजुट होना होगा। बाबा साहब ने जो संदेश दिया है, संगठित रहो, उस संदेश को अपनाना होगा, जीवन में उतारना होगा। उसके पश्चात ही हम लोग देश के अंदर और प्रदेश के अंदर अपनी सरकार बना सकते हैं। बहुजन समाज पार्टी के कुछ विधायक समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। समाजवादी पार्टी के लोग उन विधायकों को लेकर के बराबर पोस्ट डाल रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के लोग उन पोस्टों पर कटाक्ष कर रहे हैं। ये वो समय नहीं है। नेताओं का तो आना जाना लगा रहता है। नेता केवल स्वार्थ के लिए किसी भी राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन करता है, चुनाव लड़ता है, समाज के वोटों से जीत जाता है और जीतने के पश्चात जब तक उसका समय, जब तक उसका मन करता है तब तक वो पार्टी में रहता है। जब उसका मन भर जाता है या उसको लगता है कि मुझे यहाँ से बेहतर कहीं दूसरी जगह मुझे अच्छे ऑप्शन मिल रहे हैं या मिलेंगे, तो वो वहाँ के लिए पलायन कर जाता है। हम लोगों को इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करना है। सम्मानित साथियों, भीम सेना देश के अंदर एकमात्र ऐसा संगठन है जो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त भी है, रजिस्टर्ड है और समाज हित में सक्रिय है। हम लोगों ने समय समय पर पार्टियों को सपोर्ट किया है, उनको समर्थन दिया है। भीम सेना पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर समाज की लड़ाई लड़ने का काम कर रही है और लड़ती रहेगी। जिस तरीके से आपका प्यार और स्नेह और आपका सहयोग मिलता रहा है, मैं उम्मीद करूंगा इसी प्रकार आपका सहयोग भीम सेना को, आपके भाई विजेंद्र भारतीय को मिलता रहेगा। सम्मानित साथियों, प्रदेश के अंदर अगर आपको सरकार बनानी है तो आपसी समाज के अंदर जो मतभेद उत्पन्न हो रहे हैं उनको नज़रअंदाज करना है, परिपक्व बनना है, सूझबूझ के साथ में आपको काम करने हैं। लोगों का काम है कि वो सोशल मीडिया के माध्यम से, विजय कुमार जी जय भीम, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आपके फ़ोन के अंदर, आपके फेसबुक पे जितने भी ग्रुप बने हुए हैं, मोनू कुमार जी जाटव जी हापुड़ से, आप भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धर्मेंद्र कुमार जी,
आप भी वीडियो को शेयर करिएगा, क्योंकि आज की जो वीडियो है ये समाज को शासक बनाने के लिए जो मान्यवर काशीराम साहब ने एक जो सपने को जो साकार किया था, जो सपना कभी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब ने देखा था, उस सपने को मान्यवर साहब ने उत्तर प्रदेश के अंदर आकर के साकार किया। भुवनेश कुमार आज़ाद जी, जय भीम। वीडियो को शेयर करिएगा जितने भी ग्रुप हैं, क्योंकि आज हम लोग बात कर रहे हैं कि बहुजन समाज की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के साथ साथ 4-5 राज्यों में जो चुनाव होने हैं 2022 के, उनमें हम लोग कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले तो जितने भी नीरज गर्ग जी, जय भीम, जितने भी हमारे सामाजिक संगठन आज देश और प्रदेशों में काम कर रहे हैं, मैं पार्टियों से भी अनुरोध करूंगा, अपील करूंगा कि वो सबसे पहले तो उनका सम्मान करें, क्योंकि ये समाज के लिए काम करने वाले संगठन हैं। और इन पार्टियों को सोचना चाहिए, पदाधिकारियों को सोचना चाहिए, इसी ईर्ष्या के कारण आज इसी समाज में से एक पार्टी बनकर के आपके विरुद्ध खड़ी हो गई है। देखिए, बाबा साहब ने संविधान दिया है, बाबा साहब ने वोट डालने का अधिकार दिया है, और बाबा साहब ने कहा है कि आप किसी को भी वोट दे सकते हैं, कभी भी कोई भी व्यक्ति पार्टी भी बना सकता है, ये उसका संवैधानिक अधिकार है। तो समाज के लोग ये ना कहें कि उसने पार्टी बना ली। भाई, पार्टी बनाई है तो पार्टी बनाने से पहले उन्होंने बहुत बार अपील भी की है। मैंने खुद देखा है, मैंने भी कई बार फ़ोन किए गए हैं, लेकिन हमारे फ़ोनों को महत्व नहीं दिया गया। तो निराश होकर के जिस व्यक्ति को जो समाज के अंदर जुझारूपन से कार्य कर रहा है, उसको समाज की मदद, समाज की हेल्प और समाज के लिए काम करना है, तो वो कहीं ना कहीं उसके अंदर वो पीड़ा है, और उस पीड़ा को वो उजागर करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा कार्य करता है जो समाज के लिए कहीं ना कहीं हानिकारक होता है। 2022 में अगर चुनाव होगा तो मैं मानता हूँ समाज के वोटों का ध्रुवीकरण होगा, वोट बटेंगे, क्योंकि काफ़ी वोट दूसरी नई पार्टी को भी जाएगा, और काफ़ी वोट जो बाबा साहब के द्वारा और मान्यवर काशीराम साहब द्वारा संस्थापित जो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, मैक्सिमम वोट उसको भी जाएगा। कहीं ना कहीं वोटों का बिखराव होना है, तो हमें इन वोटों का बिखराव को रोकना है। समाज की सरकार अगर बनानी है तो सबसे पहले जो आपसी जो मतभेद है उनको हमें भुलाना होगा। उनको भुलाइए, नेताओं को सही आईना दिखाइए, क्योंकि जब तक ये नेता समाज के बारे में नहीं सोचेंगे, समाज के सुख और दुख में शामिल नहीं होंगे, तो वो उनको हम नेता नहीं मानेंगे। मैं बराबर देख रहा हूँ हापुड़ जनपद से आवाज़ उठ रही है, बहुत सारे हमारे साथी बराबर कंटिन्यू पोस्ट कर रहे हैं वहाँ की पूरी टीम के लिए, वहाँ की पूरी कार्यकारिणी के लिए। खास करके मैं बात कर रहा हूँ बहुजन समाज पार्टी के नेताओं के लिए, पदाधिकारियों के लिए, उनके जिलाध्यक्षों के लिए, कि ये जो नाराज़गी है, ये नाराज़गी क्यों? कार्यकर्ता ही पार्टी की रीढ़ की हड्डी होता है। अगर कार्यकर्ता नहीं है तो ना ही वहाँ पार्टी सक्सेस हो सकती है, और ना ही वहाँ पार्टी के द्वारा जो सिंबल पे चुनाव लड़ा जा रहा है, ना ही वो कोई जीत सकता है। कार्यकर्ताओं का सम्मान करना सीखें। अगर कहीं से किसी भी तरीके की अगर आवाज़ पार्टी के हित में या पार्टी के विरुद्ध उठती है, तो हमें वहाँ सोचना चाहिए, हमें वहाँ देखना चाहिए, हमें वहाँ उन लोगों से विचार विमर्श करना चाहिए। इस अहंकार को हमें छोड़ना होगा। 2022 में अगर आपको सत्ता में आना है, सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा केवल वही लोग उठाएंगे जो पार्टियों के साथ जुड़े हुए लोग हैं, जो पार्टियों के अंदर अच्छे अच्छे बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, क्योंकि अगर उनकी सरकार बनती है तो सबसे ज़्यादा शासन और प्रशासन पर दबाव वही लोग डालते हैं, और वही लोग लोगों का काम भी कराएंगे। तो कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो लोग होते हैं। लेकिन उन लोगों को सोचना चाहिए कि अगर समाज के अंदर कहीं ना कहीं नाराज़गी है तो वो नाराज़गी क्यों है, उस नाराज़गी पर हमें विचार विमर्श करना चाहिए, उस पर मंथन करना चाहिए। एक एक कार्यकर्ता के बारे में हमें, जब तक हम उसको ज़मीनी स्तर पर नहीं सोचेंगे, आप ख्वाब भी नहीं देख सकते कि आप उत्तर प्रदेश जैसे सूबे के बड़े राज्य में अगर अपनी आप सरकार बना सकते हैं। आप बहुत सारे विधायकों को, बहुत सारे वरिष्ठ पदाधिकारियों को छोड़ चुके हैं, उसके बावजूद 2022 में आप लोग चुनाव में उतरेंगे। तो चुनाव में उतरने के लिए आपके पास में मजबूत संगठन होना चाहिए, आपके पास में मजबूत कार्यकर्ता होने चाहिए, और आपके पास में मजबूत एक
नेतृत्व करने वाली क्षमता होनी चाहिए, जो नेतृत्व बूथ से लेकर के ज़मीनी स्तर पर काम करे और एक एक वोट पोलिंग बूथ तक पहुंचवाने में अपनी मेन भूमिका निभाए, उन लोगों का सम्मान करें, क्योंकि यही लोग वोटर को कन्वेंस करके पोलिंग बूथ तक लेकर के आते हैं। और आपके अंदर इतना घमंड अहंकार आ जाता है कि आप लोग उनकी आवाज़ नहीं सुनते हैं। हापुड़ जैसे जनपद की मैं बात कर रहा था, हापुड़ के साथ साथ ऐसे बहुत सारे जनपद हैं जहाँ से हमारे पास बराबर शिकायतें आती हैं। बहुत सारे जिलाध्यक्षों से मैंने खुद भी बात की है, बहुत सारे जिलाध्यक्षों को हम लोगों ने यहाँ से अपनी तरीके से हम लोगों ने उनको एक विचार विमर्श करके उनको एक दिशा निर्देश भी दिए हैं कि आप ऐसे नहीं, आप ऐसे काम करिए, क्योंकि जब तक ये मिल के काम नहीं करेंगे आप सपना भी नहीं देख सकते उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के अंदर अपनी सरकार आप बना लें। चाहे आप पश्चिम उत्तर प्रदेश का प्रभारी बना लीजिएगा, चाहे आप उत्तर प्रदेश का प्रभारी बना लीजिएगा, आप सरकार नहीं बना सकते। आप सरकार तभी बनाएंगे जब आप एक एक कार्यकर्ता का सम्मान करेंगे, एक एक कार्यकर्ता आपके लिए काम करेगा। अन्यथा जो नई पार्टियां आज समाज में बन रही हैं, मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं युवाओं का जो एक क्रेज है, युवाओं का जो एक मनोबल है, युवाओं की जो एक पहल है, वो उस पार्टी की तरफ ज़्यादा जा रही है। अगर आपको वहाँ से युवाओं को रोकना है तो आपको अपने अंदर कमियों को ढूंढना होगा, और उन कमियों को आपका कार्यकर्ता, आपके समाज के लोग, आपका समाज आपको बराबर बता रहा है। उन कमियों पर विचार विमर्श करिए, उन कमियों पर मंथन करिए, अन्यथा 2019 की भांति सब कुछ शून्य रह जाएगा। सपना देखा था हमने प्रधानमंत्री बनने का और हम विपक्ष के लायक भी नहीं बचे। ठीक उसी प्रकार पिछला विधानसभा चुनाव भी ऐसे ही हुआ था और निर्णय सब लोगों के सामने है। फिर 2022 है। मैं खास करके बहुजन समाज की जो हमारी बहनें और बेटियां हैं, जो समाज के अंदर काम कर रही हैं, टिकटॉक जैसी वीडियो बराबर शेयर करती हैं, फ़ैन फॉलोइंग बहुत अच्छी उन्होंने ली हुई है, लेकिन समाज के हित में कभी लाइव आकर के कभी लोगों को मोटिवेट नहीं कर पाती हैं, उनका मार्गदर्शन नहीं कर पा रही हैं। जो लोग बहक गए हैं या जो लोग समाज के नेताओं के ऊपर कहीं ना कहीं एक सिद्ध करते हुए आरोप लगाते हैं, उन आरोपों को आप निराधार ना करें, उन पर मंथन करें, उन पर विचार करें और उन पर विचार करके तब अपनी बात रखें। सोशल मीडिया के अंदर आज वो बहुत बड़ी ताकत है कि आपकी आवाज़ को पूरे विश्व के अंदर पहुंचाने में समय नहीं लगता। सम्मानित साथियों, मैं विजेंद्र भारतीय, भीम सेना का एक जिम्मेदार पदाधिकारी, समाज हित में बराबर आप लोगों के बीच में बोलता रहा हूं। मेरे अंदर भी पीड़ा है, मैं भी चाहता हूं समाज की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर बने, लेकिन ये सरकार तब तक नहीं बन सकती जब तक हम मजबूती के साथ एक साथ खड़े हो ना पाए। जब तक हम एक साथ नहीं खड़े हो पाएंगे हम सरकार नहीं बना सकते। अरनगल बातें करना, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाना, एक दूसरे की खिंचाई करना, ये आप समाज को तोड़ने का काम करते हैं। मैं देखता हूँ बराबर आज़ाद समाज पार्टी के लोग कमेंट करते हैं तो बहुजन समाज पार्टी के लोग उसके ऊपर कमेंट करते हैं, आरोप लगाते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं, और वो इतना बढ़ जाता है कि आगे चल कर के वहाँ गाली गलौज में वो चीज़ें बन जाती है। ठीक उसी प्रकार से आज समाज की बहन बेटियां हैं जो सपा में जुड़ी हुई हैं, जो आज़ाद समाज पार्टी में जुड़ी हुई हैं, जो बसपा में जुड़ी हुई हैं, वो केवल अपनी फ़ैन फॉलोइंग के लिए वहाँ डांस करती हैं, वहाँ टिकटॉक जैसी वीडियो बना रही हैं, लेकिन समाज के लिए एक मंथन करने वाला विचार, एक इस तरीके की विचारधारा लेकर के वो नहीं आ रही हैं। अपनी बहन बेटियों को जोड़ने का काम नहीं कर रही हैं, वो लड़कों को आकर्षित करने का काम कर रही हैं। आप उनकी फ़ैन फॉलोइंग देख लीजिएगा, तमाम लड़कों के ही कमेंट उनके ऊपर आएंगे, लाइक आएंगे, कमेंट आएंगे, शेयर आएंगे, लेकिन समाज की जो बहन बेटियां हैं उनके लिए कोई कुछ नहीं आता। भाई आप लोग उनके लिए काम करें, हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग समाज के युवाओं को जगाने का काम कर रहे हैं, समाज की जो नारी शक्ति है उसको जगाने का काम कर रहे हैं। लेकिन जो बहन बेटियां आज हमारी समाज के अंदर काम कर रही हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूँगा, हाथ जोड़ करके मैं विनती करूँगा, मेरी बातों को गलत ना समझें, मेरी बातों को गलत वी में नहीं ले करके जाएं। मैं जो काफ़ी समय से देख रहा हूं, मैं वो चीज़ें आज आप लोगों के बीच में बात अपनी रख रहा हूं। आप लोगों को वो सब चीज़ें छोड़नी होंगी, उन चीज़ों को छोड़िए, क्योंकि आपके पास ज़्यादा समय नहीं है।
आपके पास अब ठीक 1 साल भी नहीं बचा है। आपको अगर सरकार में भागीदार बनना है, अपनी सरकार आपको बनानी है, जो जुल्म और जास्ती समाज के ऊपर हुई है, अगर उसका आपको बदला लेना है तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें छोड़नी होंगी और समाज हित में अपने आप को समर्पित करना होगा। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे, आप फैन फॉलोइंग तो बहुत बढ़ा लेंगे। मैंने भी देखा कि कुछ गाने भी बने हुए हैं, समाज की बहन बेटियों के ऊपर गाने बने हैं, और उनको मैंने जब उनको एक एक को देखा, उनकी फैन फॉलोइंग जो देखी है तो वो लाखों में है। लेकिन लाखों में तो है लेकिन उनको मैं देखता हूँ कि वो सही तरीके से समाज को मोटिवेट नहीं कर पा रही है। वो केवल टिकटॉक जैसी वीडियो तक सीमित रह जाती हैं। अच्छे अच्छे फ़ोटो डालना, सेल्फी खींच करके डालना, ये सारी चीज़ें। लेकिन वो चीज़ें करिए, वो चीज़ करिए, अपनी फ़ैन फॉलोइंग को बना करके रखिए। लेकिन समाज की जो बहन और बेटियां हैं, जो आज समाज में आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, उनको आगे आने के लिए उत्साहित करें, उनका उत्साह बढ़ाएं, उनको लेकर के आएं। उनको समाज के हमारे जो महापुरुष रहे हैं, संत और गुरु रहे हैं, जिन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया है, बाबा साहब ने जो हमें संविधान दिया है, जो राइट्स दिए हैं, बाबा साहब के साथ साथ जो बाबा साहब को पुनः हमारे बीच में जो जीवित करने का जो कार्य मान्यवर साहब ने किया है, माता सावित्रीबाई फुले ने किया है, माँ फातिमा बेग ने किया है, समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं ने किया है, उन विचारधाराओं को अपने विचारों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का कार्य करें। उन लोगों को बताएं, उन लोगों के बीच में जाएं कि हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो विरासत है, कि हम किस संस्कृति के वंशज हैं, कौन सी संस्कृति में हम लोगों ने जन्म लिया है। हम श्रमण संस्कृति के लोग हैं, हम मूल निवासी लोग हैं, हम इस देश के मूल निवासी हैं, हम इस देश के शासक रहे हैं, और हमें पुनः शासक अगर बनना है तो हमें दोबारा से गंभीर होना होगा। नेताओं को भी मैंने अपनी बात सही तरीके से रखने का काम किया है। जो पार्टी के लोग हैं, अपना जो एक एटीट्यूड है आपके अंदर, उस एटीट्यूड को निकालिए। सड़क के अंदर आप जैसे कार्यकर्ताओं की, और जो समाज के अंदर जो कार्यकर्ता, जो युवा जो काम कर रहा है, उनको आगे लाने के लिए कल आकाश आनंद जी ने ट्वीट किया, बसपा में युवाओं को आगे आना चाहिए, युवा भागीदारी करें। मैंने उनको रीट्वीट किया, मैंने उनको लिखा, युवा तो कब का आना चाहता है, आप उनको लेकर के आइए, आप उनको आगे बढ़ाइए। जब जब पार्टी के अंदर विस्तार होता है, आप किसी भी एक भी युवा को आगे नहीं बढ़ाते। वही पुराने नेताओं को, उनको अदल बदल करके उन्हीं को पद से उनको आसीन कर देते हैं और उन्हीं को ही पदों पर बिठा देते हैं। अरे युवाओं का प्रतिनिधित्व कराइए। युवा केवल वोट देने तक ही सीमित नहीं है। आज युवा पढ़ा लिखा है, शिक्षित है। आज भारतीय जनता पार्टी की बात कर लीजिए, आज भारतीय जनता पार्टी अगर आज पूरे देश के अंदर अगर काम कर रही है तो वो युवाओं के बलबूते हैं। उस पार्टी के जो शीर्षक नेता है, उन युवाओं का सम्मान करते हैं। लेकिन आप लोग कोई सम्मान नहीं करते, किसी का कोई सम्मान नहीं करते। युवा अगर आपसे मिलना चाहता है तो आप उसको मिलने के लिए समय नहीं देते। युवा आप लोगों के बीच में आता है तो आपके जो नेता है उनको उसको आगे नहीं पहुंचने देते। भाई ऐसे सरकार नहीं बन पाएगी। इनमें आपको सुधार करना होगा। और भीम सेना समाज के लिए सदैव सक्रिय रही है और रहेगी। समाज में जो भी पार्टी समाज हित में, समाज के लिए आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ने का काम करेगी, और हमें लगेगा कि यह सरकार बना सकते हैं, तो भीम सेना उसको जरूर समर्थन देगी। मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा, मैं केवल समाज की बात में कर रहा हूँ। क्योंकि हम लोग समाज के लोग हैं, हम लोग अपने महापुरुषों का सम्मान करते हैं, हम लोग अपने गुरुओं का आदर करते हैं, हम अपने महापुरुषों के चरणों में हमेशा नमन और वंदन करते हैं। हम लोग उनकी विचारधारा पे काम कर रहे हैं, हम लोग किसी पार्टी की विचारधारा पे काम नहीं कर रहे। जो भी पार्टी समाज के हित में काम करेगी, समाज के युवाओं का प्रतिनिधित्व करेगी, समाज के युवाओं को भागीदार बनाएगी, हम उसके साथ हैं और उसके साथ रहेंगे। और मैं मानता हूँ इंशाअल्लाह हम लोग 2022 में उसकी सरकार भी बनवाएंगे। क्योंकि विजेंद्र भारती है भीम सेना के साथ, पूरे तन और मन के साथ में, और धन के साथ। हालांकि धन तो हमारे पास है नहीं, धन के लिए तो हम बराबर अपील करते रहते हैं कि आप लोग हमारा सहयोग करें, आप लोग हमारे साथ आएँ, आप संगठन को मजबूत करें। लेकिन मैं आज इस मंच के माध्यम से एक बात और मैं रख दूँ, सोशल मीडिया के माध्यम से, विजेंद्र भारती को आज तक किसी ने भी 1 रुपये का कोई चंदा या सहयोग नहीं किया है।
1 रुपये का भी। अगर कोई भी साबित कर दे या सोशल मीडिया पे दिखा दे कि हमने उसको 1 रुपये का भी चंदा दिया है या सहयोग किया है, नहीं, किसी का कोई सहयोग नहीं आया। हम लोग अपील जरूर करते हैं और अब मैं फिर अपील करूंगा, समाज हित में सक्रिय हूँ, रहूँगा और मरूंगा भी यही। सहयोग के लिए प्रार्थना करता रहा हूँ और आगे भी करेंगे। समाज का प्यार और स्नेह मिल रहा है और आगे भी मिलेगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। लेकिन संगठन को मजबूत करने के लिए, जो संगठन समाज के हित में, समाज को पुनः शासक बनाने के लिए अग्रसर है, समाज के लोगों को शासक के साथ साथ उनको उसका प्रतिनिधित्व देने के लिए तैयार है, संघर्षरत है, तो ऐसे संगठन को आपको पूरी तरीके से सपोर्ट करना चाहिए। उन लोगों का उत्साह बढ़ाना चाहिए जो लोग अपना घर बाहर छोड़ करके, हम लोग अपना कारोबार, अपना व्यापार सब छोड़ करके आज समाज के प्रति पूरी तरीके से अग्रसर लगे हुए हैं। तो साथियों, आप लोगों को हमारा साथ देना चाहिए, मैं ऐसी उम्मीद करूंगा। और जिन जिन को लिए बारे में मैंने आज अपनी बात रखी है, मैं फिर पुनः हाथ जोड़कर उनसे क्षमा याचना चाहता हूं कि अगर आप लोगों को ये बातें मेरी बुरी लगी हैं तो अपना भाई समझकर उसको माफ़ करिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने